बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे 4 जिंदा नबियों का कि वो कौन से 4 नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। आया वो ज़मीन पर मौजूद हैं या आसमान पर जिंदा उठा लिए गए, और उन्हें किन कौमों की तरफ माबूस किया गया। ख़वातीनो हज़रात, अंबिया कराम की ज़िंदगियों का अहवाल भी आपको बताया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक साथ रहिएगा। करोड़ा साल पहले अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इसमें इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह पाक ने इस रूए जमीन पर बेशुमार कौमों को आबाद किया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम माबूस फरमाए। हर एक कौम की तरफ अंबिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ लाते रहे, यहाँ तक कि ज़मीन पर कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम जलवा अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन कहलाए। इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको राह हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें किस वजह से जिंदा रखा है और उनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। ख़वातीनो हज़रात, हदीस और मुख्तलिफ रवायात की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको आज भी अल्लाह ताला ने जिंदा रखा हुआ है। और ये नबी कब तक जिंदा रहेंगे? पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान से भी मिलता है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो जलीलुल कदर नबी और रसूल हैं जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका से पौने 600 साल कबल कौमे बनी इसराइल की तरफ माबूस किए गए। जब यहूदियों ने उन्हें सलीब पर लटकाने और कत्ल करने का दरपर्दा मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने उनके मंसूबे और साजिश को इस तरह नाकाम बना दिया कि अपनी कुदरत कामला से उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मन और आपके मंसूबा कत्ल में शामिल एक यहूदी की सूरत को बदलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत जैसा कर दिया। आपके दुश्मन यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम के शुबा में उसे पकड़ा और सूली पर चढ़ा दिया। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ ये कि मसलूब होने से बच गए बल्कि बतौर मौजज़ा जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। अहादीस में मौजूद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों के मुताबिक कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस हाल में जिंदा जमीन पर तशरीफ लाएंगे कि आपने अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे होंगे। नमाज फजर के वक्त दमिश्क की मशरकी जानिब जामिया मस्जिद में आपका नजूल होगा। दज्जाल का कत्ल आपके हाथों होगा। आपकी शादी और औलाद के तहत आपका तबई विसाल होगा और ताजदार कायनात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में गुंबद खजरा के अंदर आपको दफन किया जाएगा। उम्मत मुसलमा का इजमाई और मुत्तफिक अक़ीदा कुरान और हदीस के मुताबिक ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबई वफात नहीं हुई और वो आसमान से जिंदा जमीन पर उतरेंगे। सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस किया तो उसने कहा, अल्लाह की तरफ कौन मेरे मददगार हैं? तो उसके मुखलिस साथियों ने अर्ज किया, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहना कि हम यकीनन मुसलमान। ऐ हमारे रब, हम उस किताब पर ईमान लाए जो तूने नाजिल फरमाई और हमने उस रसूल की इत्तिबा की, सो हमें हक की गवाही देने वालों के साथ लिख ले। फिर यहूदी यानी काफिरों ने ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की खुफिया साजिश की और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए मख्फी तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर मख्फी तदबीर फरमाने वाला है। इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं
पस यहूद का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मकर ये था कि उन्होंने उनको धोखे से कत्ल करने का इरादा किया, और अल्लाह ताला ने उनके मकर की जो तदबीर फरमाई उसकी कई सूरतें हैं। एक ये कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, और ये इस तरह हुआ कि यहूद के एक बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक लम्हा भी जुदा नहीं होते थे। अल्लाह ताला ने इस फरमान और हमने पाकीज़ा रूह के जरिए उसकी मदद फरमाई का यही मतलब है। बस जब यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको एक मकान में दाखिल होने का कहा। इस मकान में एक रोशनदान था। जब वो इस मकान में दाखिल हुए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस रोशनदान से निकाल लिया और आपकी छवि एक और शख्स पर डाल दी। बस यहूद ने उसे पकड़ा और ईसा समझकर सलीब पर लटका दिया। बस इस पर वहां मौजूद एक ने कहा कि हमारे दरमियान माज़अल्लाह खुदा था। दूसरे ने कहा माज़अल्लाह वो खुदा का बेटा था। तीसरे ने कहा वो अल्लाह के बंदे और रसूल थे। बस पहले दोनों गिरोह बातला तीसरे मोमिन गिरोह पर गालिब आ गए, हत्ता कि अल्लाह ताला ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। अल-मुख्तसर, यहूद के साथ अल्लाह के मकर का मानी ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और यहूद को हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ धोखाधड़ी से बाज रखा। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए माबूस हुआ हूँ, लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे, मगर वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुटलाती रही और आप पर ताना कशी करती रही। जब आपको यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और उन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल न किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुटलाते रहे और अपने साबिक़ा दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा अगर लोग इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे हमारा दीन खत्म हो जाएगा, क्यों ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मुशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक तोतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तोतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आज आपको कत्ल कर दूंगा, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालदा माजिदा से फरमाया, अम्मी जान अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की जानिब उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की गरज से भेजा था कि कब न जाने तोतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा
इस तरह जब काफी देर हो गई तो वो शख्स वापिस न आया। उस वक्त तमाम यहूदी हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि देखें तो सही क्या माजरा है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये हमारा भेजा हुआ शख्स था जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने लगे। इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है, और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये लोग गुमान की पैरवी करते हैं। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान की जानिब उठा लिया, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के जरिए आसमान की जानिब उठा लिया और अल्लाह बेशक गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबवी में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीम तोड़ेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और कुफ्र कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम को मसीह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम जमीन में चलने यानी सियाहत करने वाले थे। मसीह कहलाने की एक और वजह यह भी है कि वो मसीह यानी हाथ फेर कर किसी चीज का बुरा असर दूर कर दिया करते थे। इब्रानी में आप अलैहिस्सलाम का नाम यशू या यसू था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में तारीखी शवाहिद मिलते हैं, जिनमें उनकी जिंदगी का तज़किरा ही नहीं बल्कि बुनियादी मुबाहस भी बयान फरमाए गए हैं। हजरत मरियम एक पाक दामना, नेक और कंवारी खातून थी जिनको उनकी वालदा ने अल्लाह की नजर कर दिया था। वो इबादतगाह के एक हुजरे में दिन रात इबादत में मशगूल रहा करती और रात अपनी खाला के यहाँ बसर किया करती थी। एक दिन एक अजनबी शख्स को अपने करीब पाकर बेहद खौफजदा हो गई और उससे अल्लाह की पनाह मांगी। नौजवान ने बताया कि डरने की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ और आपको एक पाकीज़ा, मुबारक और मसूद बेटे की वलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। आपका बेटा दुनिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत का सबब बनेगा। बेटे की वलादत की खबर सुनकर वो और ज्यादा घबरा गईं। बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 8 मील बाहर एक वीराने मकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। अल्लाह ने इस वीराने को जरखेज़ी में तब्दील कर दिया। वहां अपनी नेमतों की बारिश कर दी, वहां पानी की नहरें जारी कर दी और खुश्क दरख्तों पर उनके इस्तेमाल के लिए तरह तरह के फल लगा दिए। बीबी मरियम ये जानने के बावजूद कि बच्चे की पैदाइश मौजज़ा है, बशरी हैसियत से सख्त परेशान थी कि लोगों के सामने बच्चे को लेकर कैसे जाऊंगी और उनके इस्तफसार पर क्या जवाब देकर उनको मुतमईन करूंगी। फरिश्ते ने उनको सिखाया कि आप कलाम न करें, चुप का रोज़ा रखें और पूछने वालों को इशारा से कहें कि नौमौलूद बच्चे से पूछ लो कि तुम्हारा बाप कौन है। ऐसा करने पर लोग और सीख पा हो गए कि भला नौमौलूद गहवारा से कलाम कैसे कर सकता है। बीबी मरियम के खानदानी वक़ार का हवाला देकर जब उनको लान तान की गई तो अल्लाह के हुक्म से माँ की गोद से बच्चा ने ऐलान किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उनके दिल कुफर से स्याह हो चुके थे, इसलिए उन्होंने फिर भी यकीन न किया और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रखा। मसीह अलैहिस्सलाम ने एक तरफ अपनी माँ की पाकदामनी साबित कर दी और दूसरी तरफ ये ऐलान हक भी कर दिया कि जिस नबी की आमद का बनी इसराइल की इल्हामी कुतब में जिक्र चला आ रहा है वो मैं ही हूँ। यहूदियों ने बजाय हजरत मसीह की सच्चाई और नबूवत पर ऐलान लाने के दोनों माँ बेटे के खिलाफ अपनी मुखालफाना सरगर्मियां तेज कर दी। गो के गहवारे में ही कलाम करने का मौजज़ा जाहिर करता है कि इब्तदा में ही वो गैर मामूली हैसियत के मालिक थे।
इसलिए उनके पैगाम हक को बिला चूं चरा कबूल कर लेना चाहिए था, मगर वो ना माने और इनकार किया। ख़वातीनो हजरत, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की है। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा, और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे। आपने फरमाया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद ग्रामी से कहा, मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। तो इस तरह से आप अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहां पर उन्हें कोई भी ना ढूंढ सका वो वहां इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। और इसी दौरान आपका गुजर एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपका ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायात में मिलता है। हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापिस चल दिया। उसके जाने के बाद वहां पर मौजूद सहाबा इकराम ने पूछा, ये शख्स कौन था? उस मजमे में से कोई भी उसको ना जानता था। तो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रिवायात के अंदर ये भी आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन के साथ में होता है। इब्न अब्बास से मरवी है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सल्बी बेटे थे। उनकी उम्र को दराज कर दिया गया, यहाँ तक कि वो दज्जाल की तकज़ीब करेंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल अब्बास और नाम बिलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। बिलिया सरियानी जुबान का लफ्ज़ है, अरबी में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र इनका लक़ब है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं, इसलिए ये सहाबी भी हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात के बारे में एक रिवायत ये भी मिलती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फोत होते वक्त अपने बेटों को वसीयत फरमाई थी कि मेरा जिस्म तुम्हारे पास एक गार में महफूज रहना चाहिए। जब तुम गार से निकलो तो मेरी नाश को शाम ले जाना और वहीं पर मुझे सपुर्द खाक कर देना। इस रिवायत के आखिर में है, आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, जो मुझे दफन करे उसकी उम्र क़यामत तक दराज हो। आदम अलैहिस्सलाम का जस्दे अतहर पढ़ा रहा हत्ता कि खिज़र मुतवल्लिद हुए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज फरमा दी। हजरत अंस से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिज़र समंदर में और यसी खुशमी में रहते हैं। ये रात को ज़ुल्करनैन की तामीर करदा दीवार जो उसने आम लोगों और याजूज माजूज के दरमियान बनाई थी के पास इकट्ठे होते हैं। हर साल हज और उम्रा करते हैं और आब ज़मज़म पीते हैं जो इनके लिए एक साल के वास्ते काफ़ी होता है। कहा जाता है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बीमार हुए, आपने मौत को महसूस किया तो रोने लगे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप क्यों रो रहे हैं? क्या दुनिया की हिर्स में रो रहे हैं या मौत के गम में या दोज़ख के खौफ से? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरे रोने का सबब इनमें से कोई नहीं, बल्कि मैं तो इस गम में रो रहा हूँ कि मेरे बाद तेरी हमद करने वाले हमद करेंगे लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा। तेरा जिक्र करने वाले मेरे बाद तेरा जिक्र करेंगे लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा। रोज़ा रखने वाले भी रोज़े रखेंगे लेकिन मैं नहीं रख सकूंगा।
नमाज पढ़ने वाले मेरे बाद भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकूंगा। तो आपने कहा, ए इलियास, मैं उस वक्त तक तुम्हारी मौत मौखर कर दूंगा जब तक दुनिया में कोई भी मेरा जिक्र करने वाला ना होगा, यानी क़यामत तक। जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम की दराज़ी उम्र का सबब तफासिर में ये लिखा है कि आपने आब हयात पी लिया है। चुनाचा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ज़ुल्करनैन ने किताबों में देखा था कि औलाद साम में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पिएगा और उसको मौत ना आएगी। ये देखकर वो चश्मा हयात की तलब में मगरिब और मशरिक की तरफ रवाना हुए और आपके साथ हज़रत खिज़र भी थे। तो वो चश्मा हयात तक पहुंच गए और उन्होंने पी भी लिया, मगर ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में ना था, उन्होंने ना पिया। आब हयात की हकीकत क्या है, इस बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ लोग इसको अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह यह है कि आब हयात का तज़किरा ना तो कलामुल्लाह की किसी आयत में है और ना ही कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रवायत में है। ख़वातीनो हज़रात, खिज़र अलैहिस्सलाम में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका बयान कुरान मजीद में खुदा के बंदे के तौर पर किया गया है, जिन्हें बड़ी हिकमत या इरफान वाला इल्म अता किया गया। मुख्तलिफ इस्लामी और गैर इस्लामी रिवायात में खिज़र को एक वली, गुलाम या फरिश्ता के तौर पर बयान किया गया है। बहसीयत फरिश्ता वो नुमायां तौर पर इस्लामी बुजुर्ग इब्न अरबी के सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। ये सब फर्जी किस्से हैं जो जहालत की वजह से अवाम में मशहूर हो गए। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमहूर के नज़दीक वो नबी हैं। अगरचे कुरान में उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन इनका जिक्र इस्लामी स्कॉलर्स ने खुदा के नज़दीक एक नेक बंदे की हैसियत से किया है, जिन्हें इल्म दिया गया है। इस नेक बंदे के इल्म को मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके साथ किए गए एक सफ़र में मूसा अलैहिस्सलाम पर जाहिर किया जाता है। इस सफ़र में उन्होंने किश्ती में सुराख करने, एक नौजवान का कत्ल और कंजूसों की बस्ती में बिला मुआवजा दीवार की मुरम्मत करने जैसे कामों के पसे पर्दा अपने इल्म, जो कि उन्हें अल्लाह की जानिब से ख़ास तौर पर अता किया गया है, की बदौलत कहानी के आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम पर वजाहत की। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके हर अमल को गैर मुनसिफाना और नामुनासिब समझा था। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक हजरत खिज़र अभी भी जिंदा हैं। दोस्तों, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़या जो बहुत मशहूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया, लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया कि इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहां दो दरिया मिलते हैं, वहां मेरे बंदों में से एक बंदा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ रब, मैं किस तरह उसके पास पहुंचूंगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहां वो खो जाए वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम यशू बिन नून को लिया और ज़ंबील में मछली रख कर चल दिए। यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली ज़ंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकलकर दरिया में गिर गई, जबकि अल्लाह ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहां ताक सा बन गया। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया, इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त थके जब उस जगह से तजावुज किया जिसके मुतल्लिक हुक्म दिया गया था। उनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली भूल गया था और यकीनन ये शैतान का ही काम है कि मुझे भुला दिया कि मैं आपसे तज़किरा करूं। उसने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह हम तलाश कर रहे थे। चुनांचे वो दोनों अपने कदमों के निशान पर वापस लौटे। दोनों अपने कदमों के निशान पर चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो देखा एक आदमी चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस जमीन में सलाम कहाँ है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता, और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाई।
हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे और उस चीज पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसका आपकी अकल ने अहाता नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूंगा। हजरत खिजर ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद ना बयान करूं आप मुझे पूछेंगे नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा, हमें भी सवार कर लो। उन्होंने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराए के दोनों को बिठा लिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि कश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने तो बड़ा अजीब काम किया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बात मैं भूल गया हूँ आप उस पर मेरा मुआवजा ना करें और मुझे तंगी में ना डालें। फिर वो कश्ती से उतरकर साहिल पर चल रहे थे। एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और उसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आपने एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया, आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो कहने लगा, मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। रावी कहते हैं ये बात पहली बात से ज्यादा ताज्जुब। कहने लगे, अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहां उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम इन लोगों के पास आए तो इन्होंने हमारी ज़ियाफत तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर चाहते हो तो इस काम की उजरत ले सकते हो। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब यह वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको इन चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा पकड़कर फरमाया, मैं अब आपको उन कामों का राज बताता हूँ जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। कश्ती उन मस्कीनों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे और उनके आगे एक बादशाह था जो जुल्मन कश्तियों को छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि मैं इस कश्ती को ऐबदार कर दूं। तो जब कश्ती छीनने वाला आया उसने कश्ती को ऐबदार समझकर छोड़ दिया और कश्ती आगे बढ़ गई और कश्ती वालों ने एक लकड़ी काट कर उसे दुरुस्त कर लिया। और वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया फितरतन काफिर था। उसके माँ बाप उससे बड़ा प्यार करते थे, तो जब वो बड़ा होता तो अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। हमने चाहा अल्लाह ताला उस लड़के के बदले उनको दूसरा लड़का अता फरमा दें जो कि उससे बेहतर हो। और वो दीवार जिसे मैंने दुरुस्त किया वो यतीम लड़कों की थी जिसके नीचे खजाना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी चाहत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते ताकि हमें उनकी अजीब व गरीब खबरें सुनने को मिलती। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल तो भूल कर किया था। फिर एक चिड़िया आई जिसने कश्ती के किनारे पर बैठकर दरिया में अपनी चोंच डबोई। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे और आपके इल्म ने अल्लाह के इल्म में से सिर्फ इस कदर कम किया जितना इस चिड़िया ने दरिया से। ये वाक़या कुरान पाक में भी बयान हुआ है, ताहम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में नहीं लिया गया। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नौरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में है। फरमाते हैं कि मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे। वहां से गुजरते हुए एक आवाज सुनाई दी, अल्लाह ताला मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया, ऐ अंस इस आवाज का पता लगाओ ये कौन है। तो हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था और जब उसने मुझे देखा तो कहा, ऐ बंदे
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान इन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हमने खाना खाया। खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ उड़ रहा है। वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ मुकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। कुरान मजीद में इनका नाम इलियास बताया है और इंजील यूहन्ना में इनको इलियाह नबी कहा गया है। बाज़ आसार में है कि इलियास और इदरीस एक नबी के दो नाम हैं, मगर ये सही नहीं है। अव्वल तो इन आसार के मुतल्लिक़ मुहद्दिसीन को कलाम है और वो इनको नाकाबिल हुज्जत करार देते हैं। दूसरे कुरान अजीज़ का अंदाज़े बयां भी है कि उसने इनाम और सिफ़ात में हज़रत इलियास के जो उन आसार की तरदीद करता है, इसलिए औसाफ और हालात कलम बंद किए हैं। उनमें से किसी एक जगह भी ये इरशाद नहीं मिलता कि उनको इदरीस भी कहते हैं। और सूरह अंबिया में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिस आयत में तज़किरा है उसमें कोई भी ऐसा इशारा नहीं पाया जाता जिससे इन दोनों पैगंबरों के औसाफ और हालात की मुशाबहत पर भी इस्तदलाल किया जा सके। कुरान मजीद में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का सूरह इनाम में 2 दफ़ा जिक्र आया है। इलियास अलैहिस्सलाम बाज़ के नज़दीक हारून की नस्ल से हैं। अल्लाह ताला ने उनको मुल्क शाम के एक शहर बाअल की तरफ भेजा। वो लोग बाअलबक नामी एक बुत को पूजते थे। कौम इलियास फ़लस्तीन के मगरबी वस्ती इलाका सामरा में आबाद थी और वही बाल की पूजा करती थी। बाइबल की किताब सलातीन में है कि बादशाह अक़ीब की बीवी अज़बील ने बाअल नाम के एक बुत की परस्तश शुरू कर दी थी। इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुत परस्ती से रोका और मौजज़े भी दिखलाए, लेकिन नाफरमान कौम ने हिदायत की बात मानने की बजाय उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने उनके मंसूबे को नाकाम बनाकर इलियास अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। इस्राएली रिवायतों में है कि उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था और उनकी कौम का वाक़या अगरचे कुरान मजीद में बहुत मुख्तसर मज़कूर है, ताहम इससे यह सबक हासिल होता है कि यहूद बन इसराइल की जहनियत इस दर्जा मस्ख थी कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसके करने पर यह हरीस न हो और कोई खूबी ऐसी न थी जिसके ये दिलदादा हों। और अंबिया और रुसल की एक तवील और पहम सिलसिला के बावजूद बुत परस्ती गैरुल्लाह की परस्तिश का कोई शोबा ऐसा न था जिसके ये परस्तार न बने। बस कुरान अजीज में बनी इसराइल से मुतल्लिक इन वाक़यात में जहां उनकी बदबख्ती कजरवी पर रोशनी पड़ती है, वहीं हमको ये इबरत हासिल होती है कि अब जबकि अंबिया और रुसल का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है और ख़ातमुन नबीयीन की बेइज्जत और कुरान अजीज के आखिरी पैगाम ने इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि बनी इसराइल की मस्ख फितरत और तबाह ज़हनियत के खिलाफ खुदाई अहकाम को मजबूती से पकड़ें। ख़वातीनो हज़रात, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो अभी भी जिंदा हैं। वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है, वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से आसमान पर हुई थी। बाज़ रवायात में यह जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के साथ जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ
वो अल्लाह का जिक्र भी किया करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कद्र मनसब पर फायज हुए। मौर्रिखीन के मुताबिक आपकी वलादत बाबल या मिस्र के शहर में हुई। रवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चुनाचा लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारते। आप अलैहिस्सलाम का शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफर, शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापायद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था। यही वक्त था जब अल्लाह ताला ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी माबूस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हजरत इदरीस में वो तमाम खूबियां बदरजा उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ व तबलीग का काम शुरू कर दिया। लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचा वो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और आप अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को तरह तरह की अजियतें देने लगे। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी इज़ार-ए-सानियों से तंग आकर बाबल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से मुत्तले फरमाया। चूंकि बाबल दरियाए फिरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज और शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए उस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। लेकिन फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबल से भी ज्यादा सरसब्ज और शादाब इलाका था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्सो तबलीग के काम को जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त लोगों में राइज तमाम जुबानों से वाकिफ थे और अवाम को उन्हीं की जबान में दर्स देते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल फरमाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्मे नजूम और हिसाब बतौर मौजज़ा अता किए गए। नीज सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ने मुतारिफ करवाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में नहायत मोहब्बत, अकीदत और एहतराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनाचा एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इजराइल हैं और रूह कब्ज करने की खिदमत पर मामूर हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका सिखाओ। पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनाचा इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इजाजत लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई और बहुत देर तक वहां के मनाजिर देखते रहे। आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जब तक जन्नत दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। चुनाचा हक ताला ने फरमाया है, हम तुमको यहाँ से निकालेंगे नहीं, लिहाजा मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से फैसला किया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। इस सिलसिले में आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हैं, जहां बहुत से मुजाहिद और दीगर उलमाए कराम हैं। हजरत ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत अनस से मरवी मेराज की हदीस नकल की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया, मरहबा सालेह भाई और सालेह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें बहुत नुमाया हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूंकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचा उनकी यही कोशिश रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये लोग आपकी बातों को नागवार महसूस करते और आग बगोला होकर अजियतें देते, तमस्खर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के जेर असर रहकर ये लोग शिर्क, कुफर और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल में बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके। जब कोई सूरत हाल नजर न आई तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के खिलाफ जहाद का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की जानिब रागिब हो गए। याद रहे कि 4 पैगंबर अभी जिंदा हैं, 2 आसमानों में, 2 जमीन पर। ख़वातीनो हजरत, ये थे वो 4 अंबिया जिन्हें जिंदा आसमान की जानिब उठा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।